हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने का एक यूनिक तरीके के बारे में। ये तरीका शायद ही आपको कोई बताया कभी, यूट्यूब में तो शायद मैंने नहीं देखा अभी तक। इस पूरी स्ट्रेटेजी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो मैं आपको सीधे बैंक निफ्टी की चार्ट में ले जाता हूँ। इसमें पहला पार्ट इसका है, आपको जो गैप अप और गैप डाउन दिख रहे हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, जो विजिबल गैप अप और गैप डाउन है, इसको आपको मार्क करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 31 मार्च से और 7 अप्रैल के बीच में इसको टेस्ट करेंगे। तो हम 31 मार्च में चलते हैं, ये 31 मार्च की कैंडल। इसके पहले के हम जो हमारे गैप गैप अप और गैप डाउन है उसको मार्क करेंगे। वो हम ऐसे मार्क करेंगे। तो ये एक है, इसको मैंने मार्क कर लिया। फिर एक पीछे देख लेते हैं, ये देखिए, एक इसको मार्क कर लेते हैं। और इसको मार लेते हैं। ये इतना काफ़ी हमारे लिए डे वन के हिसाब से। ये हमने इसको मार्क कर दिया। अब ये जो गैप अप और गैप डाउन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसका लॉजिक आपको बताता हूँ। जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आप आगे भी चेक कर लें, मैं आपको आगे चेक कराऊंगा। तो ये आप 15 मिनट की आखिरी कैंडल जो होती है, जैसे आज डे ओपन हुआ है और कल का जो क्लोज हुआ था, उससे गैप अप हुआ है, एटलीस्ट विजिबल और देखने लायक कि जैसे कि गैप अप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा गैप अप हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पिछले दिन की क्लोजिंग की लास्ट की 15 मिनट की कैंडल को आपको, जैसे मैंने मार्क किया, वैसे मार्क करना है। इससे होगा क्या कि आपका देखिए, आपका कैंडल यहाँ से आपकी ओपन हुई है और ये पहले का क्लोजिंग टाइम है। ये मैं इसको और थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो ये आपकी क्लोजिंग कैंडल थी। तो जो नेक्स्ट कैंडल खुली है, ये देखिए आप यहाँ पे, वो भी इसी के बराबर खुली है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 कि उसको इसके नीचे जाने में बड़ी दिक्कत गई, नहीं गई नीचे इनफैक्ट। तीसरा, आपका ये जो कैंडल थी, ये जो आखिरी कैंडल है 15 मिनट वाली, इसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत हुई। आप देख सकते हैं, यहाँ से गए, इसको टेस्ट किया, फिर नीचे आया और फिर यही मार्केट हमारा ख़त्म हो गया। ये देखिए, हमारा मार्केट यहाँ आके बंद हो गया, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, ये है 9:15 की कैंडल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 9:15 की कैंडल यहाँ ओपन हुई, इसको क्रॉस करने में दिक्कत गई, नीचे आई, फिर एक बड़ी ब्लू ग्रीन कैंडल गई ऊपर और फिर सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई, और ये मार्केट आपका यहीं ख़त्म हो गया। पर अब क्या हो गया है कि आपका ये जो आपका सपोर्ट था, ये इतनी बार इसको टेस्ट कर दिया मार्केट ने कि अब ये कमज़ोर हो गया। तो अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास नीचे एक यही सपोर्ट बचा है और ऊपर ये सपोर्ट है हमारे पास अब। तो इस तरह से हम आप 15-15 मिनट की कैंडल के लास्ट को मार्क कर सकते हैं, जो कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को हम कैसे मार्क करें। तो जैसे 31 का कैंडल है, ये वाला फर्स्ट कैंडल, तो हम 31 की कैंडल के 1 मिनट के पहले कैंडल को हम मार्क करेंगे, उसका हाई और उसका लो। ये मैं 31 को जाता हूँ,
इसके हम हाई और लो को मार्क कर देंगे। तो ये मैंने इसका लो मार्क किया और ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया और इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में जाता हूँ। हम 15 मिनट के चार्ट में आ गए हैं। अब आपको 31 पर फिर जाना है। जब 31 पहुँच गए, ये हमने मार्क कर लिया अपना हाई और लो। अब हम साथ में क्या मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा लो। अब हमको ये आगे के दिन के बारे में नहीं पता, हम तो इसी दिन से टेस्ट करें, तो हम इसको मार्क करते हैं। ये हमने एक लो मार्क किया और हम थोड़ा पीछे गए, हमने एक ये लो मार्क कर दिया और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तो आपका टेस्ट हो चुका है, पर फिर भी हम इसको मार्क करेंगे क्योंकि जिस दिन हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, जिस दिन से, उस दिन ये टेस्ट नहीं हुआ था, हम इसको ही मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा सेटअप पूरा तैयार हो गया है। अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि हम एक एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट शॉर्ट करेंगे। इसको हम हेज करेंगे जो डेल्टा हमने बेचा है उससे एक स्ट्राइक ऊपर का। जैसे कि हमने 36,400 का पुट बेचा है, तो हम 36,500 से इसको हेज करेंगे। तो 36,400 का कॉल बेचा है तो 36,300 से हम इसको हेज करेंगे। तो हमारा आयरन फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम लॉस जो है 136 का है, मैक्सिमम प्रॉफिट 2300 कुछ रुपये का है। अब हमको इसमें आगे करना क्या है, देखिए अब हम 31 को 9:20 पर हमने इसको डिप्लॉय किया और हमने उसी समय इसका, जैसे कि मैंने मार्क किया 15 मिनट के कैंडल का, लास्ट के जो 15 मिनट कैंडल इसको मार्क कर लिया मैंने और मैंने ये मार्क किया कि ये इसका हाई और लो कहाँ पे है। तो इसमें करना क्या है हमको कि अगर आपके हाई को ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट होगा जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि आज के दिन जिस दिन हम टेस्ट कर रहे हैं उस दिन इसने हमारा बहुत छोटा टारगेट था और उसको उसने क्रॉस नहीं किया। अगर इसको क्रॉस करता तो हम पोजीशन बनाते, तो इस दिन हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो हम इसमें एक दिन आगे चले जाते हैं क्योंकि एक दिन मार्केट में बिल्कुल मूव नहीं किया। तो हम देखिए 22 रुपये का नुकसान हमको। अब हम डे 2 में पहुँचते हैं। डे 2 मतलब 31 को, 31 के बाद फर्स्ट को हम पहुँचे। अब हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम फर्स्ट के 1 मिनट की कैंडल को का हाई लो मार्क करेंगे। तो ये मैं 1 अप्रैल को चले जाता हूँ, 1 अप्रैल को। ये मैं 1 अप्रैल को गया 1 मिनट के चार्ट में और ये है मेरा 1 मिनट का चार्ट। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। आप 1 मिनट के ओपनिंग यानी ब्रेकआउट को देख सकते हो वहाँ से। अब मैंने इसको 15 मिनट में चेंज कर दिया और अब मैं वापस 1 तारीख को जाता हूँ। अब आपका पहली कैंडल आपकी क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर खुली, तो आप इस कैंडल से पोजीशन बनाएंगे। आपका पहला टारगेट क्या होगा, आपका पहला टारगेट होगा ये। तो क्योंकि यहाँ से आपका 100 पॉइंट है तो हम इस ट्रेड को हम लेंगे। तो हम पहला ट्रेड क्या लेंगे, 9:30 में। तो मैं इसको 9:30 में ले जाता हूँ आगे। अब हमको करना क्या है इसमें, देखिए आपने जो सेल किया है वो तो ठीक है, आपने जो बाई किया है वो आपका इन द मनी का है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि मार्केट हमको पता लग गया कि ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि
हम अपना पी जो हमने बाय करके रखा है, पी जो हमने बाय करके रखा है यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे। आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप पी को हटा दीजिए और पी को हटा के कोई नीचे वाला 20 डेल्टा 10 डेल्टा का पी बाय कर लें हेज करने के लिए, अगर आपके पास मार्जिन का बेनिफिट आपको लेना है। नहीं तो आप सिर्फ इसको अभी हटा दें 508 में। और आपको स्ट्राइक याद रखना है क्योंकि हमको उसको बाई बैक करना पड़ेगा। तो हम आज के दिन को टेस्ट करेंगे। तो आज का दिन हमने टेस्ट किया कि ये 100 पॉइंट है, तो हम 100 पॉइंट लेंगे और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें बने रहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये नीचे वाली पीछे की जो लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हम इसमें जैसे ही आप देख रहे हैं पूरा दिन ये ऊपर ही चला गया है, तो हमको इसमें नहीं रुकना, हमको आखिर तक जाना है। आखिर तक जाके मतलब 9:30 हो रहा है, हमको लास्ट तक जाना है इसमें। तो लास्ट तक कैसे जाएंगे, मैं इसको पीछे कर देता हूँ और ऐसे निकल जाता हूँ। तो ये हम आखिर तक पहुँच गए, इन 9:30 पहुँच गए। अब हमको 9:30 पे क्या करना है, जो हमने अपना सेल किया था पुट 36,500 का, इसको हम दोबारा बाई बैक करेंगे। 36,500 का जो हमने पुट बाई किया था उसको हम बाई बैक कर लेंगे। अब आपका ग्राफ कुछ ऐसा देखेगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट डे, मतलब 2 तारीख को। 2 तारीख को भी हम वैसे ही करेंगे। हम इसको जो मार्क किया था हम इसको मार्क रहने देंगे और ये लाइन बस मैं हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मैं हटा देता हूँ। पर अब क्योंकि गैप अप हुआ है तो अब हम एक मार्क और करेंगे, इसको मार्क करेंगे। ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब हमारा मार्केट खुलता है यहाँ से, ये है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हम फिर 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे। फर्स्ट 4 अप्रैल को हम फिर 1 मिनट के चार्ट में गए और इसकी चार्ट को हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया। इसको लो हमने मार्क किया और 15 मिनट के कैंडल में हमने इसको फिर चेंज कर दिया और हम फिर 4 अप्रैल को गए। तो आप देखेंगे कि पहले फर्स्ट कैंडल ने ही हमारा हाई ब्रेक कर दिया। हम सेकंड कैंडल के यहाँ से उसका हम लेंगे पोजीशन यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने इस दिन किया था। मतलब हम क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, हम अपने पुट को निकाल देंगे। और पुट को निकालेंगे कब तक निकालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर का हमारे पास कोई, आप देख रहे हैं कोई इसके ऊपर का हमारे पास नहीं है कि कहाँ तक जा सकता है। तो हम पीछे जाएंगे थोड़ा, हमको इसके पास का देखना है कि कौन सा क्लोज था जो इसके ऊपर था। आप देखेंगे कि एक क्लोज आपका ये है जो कि अभी तक अनटच्ड है, कि इसको ये टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। ये हो गया आपका एक क्लोज। और एक क्लोज आपका ये हो गया जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तब गैप अप और गैप डाउन हुआ था और ये टेस्ट नहीं हुआ। ये मैं यहाँ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे आपका चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, आपका पहला टारगेट है ये आपका पहला टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है और ये आपका थर्ड टारगेट है। थर्ड टारगेट को अचीव करने में हमेशा दिक्कत जाती है। आप फर्स्ट और सेकंड टारगेट तक ही देख सकते हैं और इस केस में तो मैं फर्स्ट टारगेट तक ही देखूंगा, क्योंकि आपको तो यहाँ ये ऐसे देख रहा होगा कि आपको तो स्टार्ट ही हुआ है, आपको तो दिख भी नहीं रहा होगा कि कहाँ से कहाँ जाने वाला है, आपको तो ऐसा दिख रहा होगा कुछ। तो मैं यहाँ के फर्स्ट टारगेट पे खोलूँगा, क्योंकि मेरा मेरा मोटिव सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास अर्न करने का, ये करीब करीब 300 पॉइंट पे आता है। तो मैं यहाँ से ये जो लाइन है इसको मैं टारगेट करूँगा। तो मैंने इस पॉइंट में मतलब 9:30 में अपने पुट को मैं 193 का पुट है, इसको मैं 9:30 को
स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। 930 को मैंने अपने पुट को 52 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब मैं, जैसे कि मैंने बोला था कि फर्स्ट टारगेट मतलब हमारा टारगेट है ये 38,400। मैं 38,400 तक ही रुकूंगा, क्योंकि मेरे पास ऊपर के टारगेट नहीं है। तो 38,400 तक ही रुकूंगा मैं, क्योंकि गए तो बहुत ऊपर है, पर 38,400 मेरा फर्स्ट टारगेट है। मैं उसी को लेके इसमें से बाहर निकलूंगा। तो अभी 38,175 है, 38,285, 38,319, ये 600 पहुँच गया। मैं इसको पीछे करता हूँ थोड़ा, इतना तो टारगेट भी नहीं हमारा। 408। अब इस पॉइंट में आके मैं फिर अपने पुट को बाय बैक करूँगा। अब 39 रुपीज़ का हो गया पुट वाला। अब मैं इसको 39 रुपीज़ में वापस बाय बैक करूँगा, कि 39 रुपीज़ में बाय कर लूँगा वापस। अब देखते हैं हमारा क्या है पोजीशन। हमारी पोजीशन कुछ ऐसी हो गई है। 26 का बाय कर लिया मैंने, अब 39 का बाय करता हूँ। 39 का 39 का पुट मैंने वापस बाय कर दिया 36,500 का। अब मेरा ट्रेड कुछ ऐसे दिख रहा है। लॉस तो मेरे को कुछ भी नहीं है। मिनिमम प्रॉफिट मेरे को 8,042 रुपये का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 रुपये का। अब हम एक दिन और आगे चलते हैं, क्या हमारे पास स्कोप बचा है। अब ये दिन यहाँ आके ख़त्म हो गया जी, यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे में हम वही करते हैं हमारा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन नहीं होता, तो हम इसी जो हमने मार्क किया इनको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे, और इसकी खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही तो बहुत नीचे हो गया। अब हम इसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। अब हमारा दिन है ये 5 अप्रैल। अब 5 अप्रैल को क्या होता है। अब एक दिक्कत इसमें ये जाती है कि आपका अब पुट के एंड से आप देखेंगे 39 ही रुपीज़ बचा हुआ आपका। अब आप पुट के एंड से नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा एडजस्टमेंट कितना करेंगे आप। 10 पॉइंट में 250 रुपये आपको मिलते हैं, तो अगर आपने 10 पॉइंट बचा भी दिए तो 250 रुपये आपका बच जाएगा इसमें। तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम इसको पहले देखते हैं कि 5 तारीख को क्या हुआ था। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। अब आप 5 तारीख को चलते हैं, 1 मिनट का चार्ट, और 5 तारीख को क्या हुआ था। अभी 5 तारीख का हमारा हाई लो मैं बता देता हूँ आपको मैं। ये हमारा हाई है, और ये हमारा उसी दिन का 1 मिनट का लो है। मैं इसमें इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इससे आपको देखिए अच्छे से। ये हमारा हाई लो है 5 मिनट का, 1 मिनट का। इसको मैं 15 मिनट में चेंज कर देता हूँ, और 5 तारीख पर जाते हैं। अब ये हमारा हाई और लो है। हम फिर वही करेंगे, हम अपने पुट को सेव करेंगे, पर क्योंकि अब पुट में ज़्यादा वैल्यू बची नहीं है, तो एक पॉइंट आएगा कि हमारा ट्रेड जो है वो स्थिर हो जाएगा। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ मैं। तो हम देखेंगे कि हमारा पहली कैंडल के बाद ही सेकेंड कैंडल से हमारा ट्रेड बनता है। 9:30 पे से हमारा ट्रेड बनता है। हमारा टारगेट मैं आपको बता दूं, ये होगा हमारा पहला टारगेट। ये आपने ड्रॉ की लाइन, तो ये जो पहली ऊपर वाली लाइन है यही हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। वो नीचे गया है, उसके बाद भी नीचे चला गया है, पर हम, क्योंकि हमारा टारगेट हम 100 पॉइंट के लिए प्ले करेंगे बस, तो हमारा 100 पॉइंट शायद अचीव हो जाएगा। तो ये हमने नेक्स्ट कैंडल से हम ट्रेड लेते हैं, तो हमारा 338 पॉइंट यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट का मतलब 38,215 का हम टारगेट का वेट करेंगे। तो ये मैं 5 तारीख को 9:30 पे जाता हूँ, और
हमारा जो पुट है 21 रुपीज़ का बचा है बस। मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ 21 रुपीज़ में। और आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको ये जो आपको लॉस दे रहा है 2129 रुपये का पहुँच गया, इसको भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं आप। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे देखेगा ये। अगर आप इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं तो आपका ट्रेड कुछ ऐसा बन जाएगा। पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा करना, क्योंकि इससे आपका जो आयरन फ्लाई है वो आयरन फ्लाई नहीं रह जाता, ये आपका फ्यूचर की तरह काम करेगा। आप हो सकता है आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उसमें, पर क्योंकि हम अभी आयरन फ्लाई की बात कर रहे हैं तो ये हम इसको आयरन फ्लाई की तरह रहने देते हैं, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा ट्रेड कुछ ऐसा हो गया। अब मैं इसको 100 पॉइंट के लिए प्ले करता हूँ, मतलब 550 से मान के चलें इसको आप, तो 650 के लिए मैं 15 मिनट आगे चलता हूँ। सॉरी मैंने गलती कर दी, मेरे को पुट को नहीं कॉल को बचाना है। मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैं अपने कॉल को स्क्वायर ऑफ करूँगा। देखिए 2040 रुपये का हमारा कॉल पहुँच गया है, इसको मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा 2040 रुपये में। और हमारा टारगेट है ये लाइन 209, 200 के आसपास कहीं पहुँच जाएगा तो हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। और आप देखेंगे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, और हम 399 में हैं। ये हम 15 मिनट आगे बढ़ाते हैं, ये 268 पहुँच गया है, 250 हो गया, 274 है, 280 है, 270 है, 317 पहुँच गया, 344, 271, 340। 15 मिनट आगे बढ़ा के देखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसमें। ये कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया है, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। चलिए 150 में सेल करते हैं इसको। 150 में आके मैं अपने कॉल को जो मैंने सेल किया था, क्योंकि अब डे भी एंड हो रहा है हमारा, कॉल जो हमने सेल किया था इसको मैं वापस बाय बैक करूँगा। तो हमने कॉल जो शॉर्ट स्क्वायर ऑफ किया था वो 36,300 को किया था। मैं 36,300 का 36,300 का कॉल वापस बाय बैक करूँगा। अब मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो 18,000 रुपये है, जो कि हमको इस पीक में आके मिलेगा, और मिनिमम प्रॉफिट हमारा 15,770 रुपये का है। अब हम, क्योंकि एक दिन निकल चुका है, अब हम एक दिन और आगे चलते हैं, देखते हैं एक दिन बाद क्या होता है। अब हम 6 तारीख को पहुंच गए। 6 तारीख मतलब इस दिन। अब इस दिन हम फिर 6 तारीख को 1 मिनट की कैंडल में देखते हैं कि मार्केट हमारा कहाँ अपर हाई बना रहा है। हम 6 तारीख को पहुंच गए। मैं इसी को 9 यूज़ करता हूँ। ये हमारा टॉप हो गया, और ये हमारा लो हो गया।
मैं 15 मिनट में चेंज कर देता हूँ उसको, और फिर 6 तारीख को, ये हमारा 6 तारीख का 15 मिनट का चार्ट है। अब इस चार्ट में देखिए आपका लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस ये है, मतलब आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। और हम एक्सपायरी के एक दिन पहले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्योंकि नीचे आ रहा है अपने हम सी को सेव करेंगे, फिर भले ही कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हम कोई दिक्कत नहीं, वो भी करके दिखाते हैं। तो अब हम अपने सी को सेव करेंगे, कब से करेंगे, हम करेंगे 10 बजे से। तो मैं 10 बजे से, ये 10 बजे हमको सिग्नल मिला, हम 10 बजे जाते हैं सीधे, ये हमारा सी है जो हमको 10,000 का नुकसान दिखा रहा है, इसको हम सेव करेंगे। हम 1300 रुपये में इसको बुक कर लेंगे अभी। हमारा टारगेट जो है, मैं आपको दिखा दूँ, हमारा टारगेट जो है वो ये लाइन है, मतलब हमारा टारगेट है 37,200, और हमारा स्टॉप लॉस है 37,700। हमारा स्टॉप लॉस है 37,700, 37,740, 37,750 मान के चलें आप। तो अगर 37,750 आता है, जो कि आएगा, इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब हम अपना ई बाय कर लेंगे। तो 37,750, तो अभी हमारा मार्केट जो है 37,665 में है, या फ्यूचर देख लीजिए आप। अब हम आगे चलते हैं, तो हम आधे घंटे आगे चले, 37,700 हो गए, फिर आधे घंटे आगे चलते हैं, 37 हो गया, हम फिर आधे घंटे चलेंगे, 37,750 को क्रॉस कर दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम क्या करेंगे, अपने जो सी हमने सेल किया था 36,300 का, इसको हम वापस बाय बैक करेंगे, 36,300 का। हम 5 पर आगे चलते हैं, 36,300 का अवेलेबल नहीं दिखा रहा है इसमें, अब शायद दिखाए 36,300 का दिखा रहे हैं। अभी 1,345 रुपये में मैं उसको बाय कर लेंगे। आप देखेंगे कि जब हमने स्क्वायर ऑफ किया था इसके पहले, तो हमने 1,300 में स्क्वायर ऑफ किया था, हमको हमारा मार्केट हमारे व्यू से अगेंस्ट चला गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी आपको सिर्फ 45 पॉइंट्स का ही लॉस हुआ इसमें। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि डीप इन द मनी के ऑप्शन है, इनमें मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है, चाहे वो ऊपर जाना हो चाहे वो नीचे जाना हो। तो हमको 45 पॉइंट का नुकसान हुआ, हमको हमारे प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम आगे देखते हैं क्या हमको आगे मौका मिला ट्रेड करने का। तो अब हमको ट्रेड करने के मौके तो मिले, पर हमने देखा कि इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है, ये अभी ऊपर गया है, ऊपर से वापस नीचे आया है, फिर ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो दिन हमारा एकदम साइलेंट चला गया। अब हम आते हैं 7 तारीख को, 1 मिनट की कैंडल देखते हैं, दिन हमारा 7 तारीख, ये एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन ये 7 तारीख को पहुँचेगा। अब हम इसको भी इसका हाई लो मार्क करेंगे, ये मैंने इसका लो मार्क कर दिया, मैंने इसका हाई मार्क कर दिया। अब हम फिर 15 मिनट की कैंडल में आए, और 7 तारीख को फिर हम गए। अब ये हमारा 7 तारीख का बन गया कैंडल। अब 7 तारीख के कैंडल में क्या है कि आपके सेकंड कैंडल ने हाई तोड़ा अपना, मैं इसको दिखा दूँ आपको। सेकंड कैंडल ने हाई तोड़ा आपका, हमारा ट्रेड यहाँ से चालू होगा, हमारा टारगेट होगा ये, और इसके बाद हमारा टारगेट होगा ये। तो हम पहले इस टारगेट का वेट करेंगे, और फिर अपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, मतलब जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस इसको क्रॉस करते, या आप बोले तो हम इसी को ही अपना टारगेट बना के चलते हैं फिलहाल। ट्रेडिंग का मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये हमारा करीब करीब
यहाँ से हम ट्रेड बनाएंगे और 105 पॉइंट हमको मिल रहा है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं 9:45 से ट्रेड लूँगा। तो मैं 7 तारीख को जाता हूँ और 9:45 पे जाता हूँ। अब 9:45 पे हम पहुँच गए। हमको पता है यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाना है, क्योंकि हमारा व्यू यही है, ऊपर जाना है। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो पीछे ही लाइन है, मतलब 37,386, 37,380 पहुँचेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और हमारा पहला टारगेट जो है वो 37,500। तो हम देखते हैं 37,500 कब पहुँचता है। हम क्या करेंगे, हम अपने पुट को यहाँ पे सेव करेंगे। और आप देख रहे होंगे पुट की वैल्यू कुछ बची नहीं है यहाँ पे, मतलब 4 रुपये बचा है। 4 रुपये को बचाने के लिए हम क्यों अपना सेक्रीफाइस करें। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था। अब आप चाहें तो अपने ट्रेड को इसी दिन क्लोज कर सकते हैं। तो मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखा देता हूँ, ऐसा भी दिख रहा है हमारा। अब आप इसको एक्सपायरी के आखिर तक खींच खींच के ले आ सकते हैं, क्योंकि आपको डर तो है नहीं कुछ खोने का। हो सकता है आपके इस पॉइंट पे पहुंच जाए, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे दे, तो अब इसको हम डे एंड तक लेके जाएंगे। ये हम डे एंड पहुंच गए। अब हमारा प्रॉफिट जो टोटल हुआ है वो 14,500 से कुछ ऊपर का हमारा प्रॉफिट बना। देखिए इसमें इस पूरे ट्रेड में आपका बैंक निफ्टी में 60-65 हज़ार रुपये लगेगा, उससे भी कम लग सकता है कि आप इन द मनी से हैच कर रहे हैं। प्लस इस स्ट्रेटेजी की दूसरी अच्छी बात कि आपको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लग रहा है। चाहे तो आप 5 लॉट से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन या एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये थी स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। इसी स्ट्रेटेजी पे 2 वीडियो और आएंगे, इसमें अलग प्रकार के एडजस्टमेंट होंगे। ये शुरुआती एडजस्टमेंट है, तो इसको आप देखिए, इसको टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए, लाइव मार्केट में एक बार पेपर ट्रेड करके देखें और अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको कैसी लगी। आपने टेस्ट किया इसको तो क्या रिजल्ट आया आपका। बाकी मैं आपका दोस्त अमित हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। कभी कोई दिक्कत हो तो लिंक में दिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा, उसमें आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।